हेलो दोस्तों, आज है 5 मार्च और 5 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने आज फिर से हाजिर हूँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम लोग। हमारा पहला करंट अफेयर है आज का। इंडिया साइंस HCA विथ ITU फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर एट न्यू दिल्ली। अब HCA क्या है? HCA आपका होस्ट कंट्री एग्रीमेंट हो गया। HCA आपका होस्ट कंट्री एग्रीमेंट हो गया और इंडिया ने अभी अभी उसी के साथ एक MOU साइन किया है और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ ये दोनों मिल के इनका एरिया ऑफिस, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का जो एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर है वो नई दिल्ली में बनेगा। तो आपके लिए जानना जरूरी है, ITU का फुल फॉर्म आप जरूर लिख लीजिएगा। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपके लिए और कुछ भी नहीं, आप इतना ही याद रखिए कि इंडिया ने HCA के साथ मिलकर ITU से एक MOU साइन किया है जिसके तहत ITU का एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर न्यू दिल्ली में बनेगा। चलिए अब हम अपने अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं। इंडिया एड्स रिकॉर्ड 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी इन 2021, हाईएस्ट एवर इन ए ईयर। अब अभी एक रिपोर्ट आई है, मैरकॉम इंडिया रिसर्च रिपोर्ट, और इन्होंने दावा किया है कि इंडिया ने पिछले साल 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को ऐड किया है, जो कि सबसे ज़्यादा है। टोटल ऑफ 212% की इंक्रीजमेंट है ये, तो अच्छी बात है हमारे लिए। और अब इसमें 3 स्टेट जो टॉप पे रहे, राजस्थान, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन कौन से स्टेट इसमें अच्छा परफॉर्म किए। तो राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने काफ़ी इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। और आप लोग याद रख लीजिए, इंडिया एड्स रिकॉर्ड, पिछले साल हमने 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी का उत्पादन किया। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले करंट अफेयर की ओर। हमारा अगला करंट अफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेट्स 3rd NIC टेक कॉन्क्लेव 2022। अभी अश्विनी वैष्णव जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्टर हैं, उन्होंने तीसरा NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 की शुरुआत नई दिल्ली में की। ठीक है दोस्तों, अब NIC क्या है? NIC के बारे में आप लोग जान लीजिए। NIC का फुल फॉर्म आप लोग को जरूर याद होना चाहिए। NIC हो गया आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और अब ये क्यों कॉन्क्लेव किया गया? कॉन्क्लेव इसलिए किया गया कि टेक्नोलॉजी किस तरह से E-गवर्नेंस के काम में हेल्पफुल हो, उसके लिए किया गया। ठीक है, गवर्नमेंट अपने सारे कामों को डिजिटलाइज करना चाह रही है, उसी के लिए ये कॉन्क्लेव किया गया। अब हम अपने अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 इनॉग्रेटेड इन स्पेन फोकसेस ऑन 5G एंड इकोनॉमिक रिकवरी। अब मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 शुरू हो गया है, स्पेन में हुआ। इसमें 5G और इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर फोकस किया गया, तो हमें ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा इसमें आपको ध्यान रखने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं। अब हम अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ सकते हैं। एक्सिस बैंक ने साइन किया है, एक्सिस बैंक साइंस MOU विथ IPE ग्लोबल फॉर $150 मिलियन लोन कमिटमेंट टुवार्ड्स हेल्थ सेक्टर। अब एक्सिस बैंक ने अभी MOU साइन किया है, किसके साथ? IPE ग्लोबल के साथ, कि वो लोग 150 मिलियन का लोन कमिटमेंट करेंगे। किसको? हेल्थ सेक्टर को लेके। ठीक है, अब इसमें ज़रूरी क्या है? IPE ग्लोबल लिमिटेड है जो कि हर तरीके की फाइनेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। तो एक्सिस बैंक उनको 150 मिलियन लोन देगी ताकि हेल्थ केयर सेक्टर में 150 मिलियन लोन लगाया जा सके। आपको इसमें 2 चीज़ें याद रखना है, एक्सिस बैंक और IPE ग्लोबल। एग्जाम में क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस लॉन्चेस
डॉग हेल्थ कवर इंश्योरेंस। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंडस्ट्री में पहले तरह का ये चीज़ है। फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस ने डॉग हेल्थ कवर इंश्योरेंस लॉन्च किया है और इस कैंपेन का नाम इन्होंने रखा है ओ माई डॉग, ओ माई डॉग। ठीक है दोस्तों, और आप याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पॉलिसी का कवरेज 323 रुपया पर मंथ से स्टार्ट होगा, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ सकते हैं हम। अडानी ग्रीन यूनिट गेट्स लेटर ऑफ अवार्ड टू इंस्टॉल 150 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट। अब अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि उनकी सब्सिडरी कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग को एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है 150 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सी कंपनी को मिला है, तो अडानी ग्रीन को, और उसकी सब्सिडरी कंपनी है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग। ठीक है, और कितने मेगावाट का, तो 150 मेगावाट का। चलते हैं हम लोग अपने 8वें करंट अफेयर की ओर। NMCG गेट्स अ स्पेशल ज्यूरी अवार्ड फॉर गंगा रेजुविनेशन। अब NMCG का फुल फॉर्म नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, आपको ध्यान रखना है NMCG का फुल फॉर्म। अब NMCG को एक अवार्ड दिया जा रहा है, स्पेशल ज्यूरी अवार्ड, गंगा रेजुविनेशन में, जिस गंगा के उत्थान के लिए, साफ सफाई के काम के लिए जो इन्होंने काम किया है, जो इनका कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए इन्हें स्पेशल ज्यूरी अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंट्रोल एस CTRL एस बैक्स एसोचैम सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। अब कंट्रोल एस नाम अजीब सा लग रहा है, कंप्यूटर का नाम लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कंट्रोल एस एक डाटा सेंटर कंपनी है हैदराबाद में, जिनको इस साल का एसोचैम अवार्ड मिल रहा है। अब एसोचैम का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एसोचैम का यही फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको और कुछ जानने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब एसोचैम के बारे में आप इतना ज़रूर जान सकते हैं कि एसोचैम के अभी चेयरमैन प्रेसिडेंट विनीत अग्रवाल हैं एसोचैम के। विनीत अग्रवाल अभी इसके प्रेसिडेंट हैं। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ें। 10 जेट एयरवेज अपॉइंट संजीव कपूर है CEO। जेट एयरवेज ने अपना CEO संजीव कपूर को बनाया है। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल थे। जेट एयरवेज का इस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। जेट एयरवेज के बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखें। और अभी उनके संजीव कपूर CEO बने हैं। BCCI अनाउंसेस रुपे एज ऑफिशियल पार्टनर फॉर टाटा IPL 2022। BCCI ने अनाउंस कर दिया है कि इस बार का ऑफिशियल पार्टनर जो IPL 2022 होने वाला है, टाटा IPL 2022, उसका रुपे भी होगा। रुपे जो कि हमारी अपनी ATM वाली, जो आप देखे होंगे अब मोस्टली बैंक रुपे कार्ड ही दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देना चाह रही है, इसलिए टाटा IPL 2022 में इसको ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया। और IPL इस बार का स्टार्ट 26 मार्च 2022 से हो रहा है। 26 मार्च 2022 से IPL स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, और आपको इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रॉड मार्श पास्ड अवे। तो रॉड मार्श ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर थे जिनका निधन हो गया। और कल के लिए तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए बहुत बुरा दिन था। कल शाम में शेन वार्न का भी निधन हुआ है। शेन वार्न जो कि ऑस्ट्रेलियन लीजेंड थे, स्पिनर थे, उनका भी निधन हो गया है कल। और उन्होंने अपने 145 टेस्ट के कैरियर में 708 विकेट उन्होंने लिया था, और कल उनका भी निधन हुआ है। तो रॉड मार्श विकेट कीपर थे, ऑस्ट्रेलिया के ही थे। शेन वार्न स्पिनर थे, बॉलर थे, ऑस्ट्रेलिया के ही थे, काफ़ी लीजेंड प्लेयर थे। तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि रॉड मार्श और शेन वार्न किस खेल से संबंधित थे या कहाँ से थे, तो दोनों ऑस्ट्रेलिया से थे और दोनों क्रिकेट से संबंधित थे। वर्ल्ड ओबेसिटी डे 2022 4 मार्च को मनाया गया, और इसका थीम था इस बार का एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। सभी लोगों को आगे बढ़ के कुछ न कुछ करना होगा।
विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को किया गया। ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी डे ऑल्सो नोन एज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 4 मार्च। नेशनल सिक्योरिटी डे हमारा मनाया गया कल 4 मार्च को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी जिसको हम लोग बोलते हैं। और अभी क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है, हम ट्रिब्यूट और अपना सम्मान शो करना चाहते हैं। मिलिट्री, पारा मिलिट्री, पुलिस ऑफिशियल्स, गार्ड जो हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, मेंटेन और पीस जनरेट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उनको ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी डे और हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो हमको याद रखना है, डेट जरूर याद रखना है 4 मार्च को। नेशनल सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 4 मार्च टू क्रिएट एंड स्प्रेड सेफ्टी अवेयरनेस अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। थीम नर्चर यंग माइंड्स एंड डेवलप सेफ्टी कल्चर। अब नेशनल सेफ्टी डे भी इंडिया के अंदर 4 मार्च को मनाया गया, सारे सेक्टर्स में लेके हमको जागरूकता लोगों के बीच फैलाने के लिए। अब इस बार का थीम क्या था? नर्चर यंग माइंड्स एंड डेवलप सेफ्टी कल्चर। हमें अपने यंग माइंड्स को सेव करना होगा, नर्चर करना होगा, उनको अच्छी चीज़ें सिखानी होगी, तभी जाके एक सेफ्टी कल्चर डेवलप हो पाएगा। ठीक है, थीम भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आजकल पूछ दिए जा रहे हैं। हमारा आज का और लास्ट करंट अफेयर, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ झारखंड प्रेजेंटेड बजट ऑफ RS 1.01 लाख करोड़ फॉर। अब फाइनेंस मिनिस्टर झारखंड के हैं, उन्होंने कल बजट पेश किया 1.01 लाख करोड़ का इस साल के लिए। ठीक है दोस्तों, अब वहाँ के गवर्नर आप याद रख लीजिए, चीफ मिनिस्टर आप पहले याद रख लीजिए, हेमंत सोरेन है। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है। अब गवर्नर भी याद रख सकते हैं, रमेश व्यास है। गवर्नर वहाँ के रमेश व्यास है। ठीक है दोस्तों, अब फाइनेंस मिनिस्टर भी पूछा जा सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है झारखंड के, तो आपको फाइनेंस मिनिस्टर भी याद रखना होगा। फाइनेंस मिनिस्टर है वहाँ के रामेश्वर ओरांव। झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर हो गए रामेश्वर ओरांव। आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से ही थे। अब मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।